तो हमने या फिर आपने मैच से पहले इस तरह से अनुमान लगा लिया कि ये इस तरह से स्कोर बना और इस तरह से विकेट गिरे, यानी कि टोटल बैट्समैन और बॉलर ने मिलकर कैसा परफॉर्मेंस किया। तो अब हमें इसमें से 11 पिक करना है, 10 भी पिक हो जाएगा तो चलेगा। और ये हम प्रेडिक्शन से करेंगे, जिसे तुक्का भी बोल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तुक्का हो सकता है, बाद में कुछ एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस पावर जब मजबूत होता है तब इसे प्रेडिक्शन बोलते हैं। कि हाँ, मैच से पहले प्रेडिक्ट करना कि हाँ ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, या फ्लॉप जाएगा। ऐसे कर करके 9 से 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी को चुन लेते हैं विश्लेषण क्षमता के हिसाब से, प्रेडिक्शन पावर से ही। तो आपको ऐसे ऐसे कर लेना है। फिलहाल अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे फिर से देखें, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बनी बनाई टीम दे रहा हूँ, आपको इसके भरोसे नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका है। वैसे जीएल टीम क्रिएट करने का बहुत तरीका होता है, तो मैं सारी चीज़ों को फॉलो करके आपको बनी बनाई 5 ग्रैंड लीग की टीम इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वेलकम बैक। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का दूसरा T20 मुकाबला जो कि आज खेला जाने वाला है, तो मैं उसकी परफेक्ट टीम तो दूंगा ही, लेकिन जीएल टीम बनाने का एक जो तरीका होता है वो तरीका भी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बता दूंगा कि हाँ, सबसे आसान जो तरीका है वो क्या हो सकता है, यानी कि क्या है, हो सकता नहीं है, सबसे आसान वो तरीका है कि किस तरह से हम जीएल की टीम क्रिएट करें। यानी कि मैं कन्फ्यूजन की बात करूँ तो जैसे ही टॉस होती है, लाइनअप्स होती है और ये तीनों आपको ग्रीन टिक में दिखते हैं, यानी कि तीनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि किससे ले किससे छोड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसे छोड़ेंगे वो अच्छा कर जाएगा तो आपकी टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि तीनों में खेलने की क्षमता है और तीनों को अच्छे खासे मौके भी मिलते हैं खेलने को। अगर हम इधर आ जाएँ तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर इसे छोड़ दिया जाए तो इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर छोड़ेंगे नहीं तो यूनिक कैसे करेंगे। लेकिन किसे छोड़े, ऐसा हो जाता है कि जिसे छोड़ दिया वही अच्छा कर गया, जिसे लिया वही फ्लॉप हो गया, तो ये होता है। ऑलराउंडर में भी यही समस्या, ऑलराउंडर में थोड़ी ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि ये लोग दोनों करते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो इनमें से किससे ले किससे छोड़े। और अगर जहाँ 1 से लेकर 3 एक सेक्शन से मैंने खिलाड़ी चुने तो तुरंत आपका 11 खिलाड़ी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, और बैटिंग सेक्शन से भी हमने इसे लिया, इससे लिया, इससे लिया, या फिर इसे लिया। ऐसे कर करके लेते जाएंगे तो एक टाइम पर आएगा जब आपका 11 खिलाड़ी तो फुल हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपकी टीम से मिस हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 11 खिलाड़ी ही चुनना होता है, और देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि इनमें से कौन 11 टॉप है, क्योंकि 22 खिलाड़ी में से कम 16 से 17 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा कर सकता है और बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आखिर इससे कैसे निपटा जाए, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ये जीएल टीम क्रिएट करने का नहीं है, बल्कि आपको कन्फ्यूजन को हटाने का है कि किससे ले किससे छोड़े। ये उस कन्फ्यूजन को हटाता है। ये कोई जीएल टीम बनाने का ट्रिक्स नहीं है जिससे आप फॉलो करें। ये बस टॉस के बाद, लाइनअप्स के बाद ये कन्फ्यूजन होता ना है कि किससे ले किससे छोड़े। लाइन से 11 खिलाड़ी इधर देखते हैं और 11 खिलाड़ी इधर देखते हैं, लेना आधे को ही है, तो इधर जो नीचे वाला भी टॉप होता है, नीचे वाला टॉप होता है, और हमने ऊपर वाले को ले लिया, या फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया। किस आधार पर छोड़ दिया, ऊपर वाले को तो मौका भी मिलता है अच्छा खासा, तो इसे किस आधार पर छोड़ दिया। और अगर छोड़ेंगे नहीं तो 11 खिलाड़ी ही चुनना है, ज़्यादा चुन नहीं सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को कुछ हद तक, यानी कि बहुत हद तक, ये तरीका भी आपको काम कर सकता है कि किसी भी मैच के कुछ समय पहले, आधे घंटे 1 घंटे पहले आप एक चार्ट बना लें, उसके स्कोर कार्ड काल्पनिक। तो आपको एक पन्ने पे इस तरह से कर लेना है कि टीम का स्कोर कार्ड लिख लेना है, और उसके बाद 11 खिलाड़ियों का नाम लिखना है जैसे जैसे वो बैटिंग उतरने आएंगे। हाँ, और उसके बाद इससे मतलब नहीं है कि मैच में 200 रन बने, 250 रन बने, या 100 रन पे ही टीम ऑल आउट हो जाए, मतलब उससे नहीं है। मतलब है 11 खिलाड़ी से, 10 से 11 ड्रीम टीम के खिलाड़ी से, उससे मतलब है। तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर ले, स्कोर कार्ड ऊपर कुछ भी लिख ले, 160, 170, 200 कुछ भी लिख ले, और लाइन से जो खिलाड़ी आ रहे हैं, बस जो ये अच्छा खेल गए, आपको इसी तरह से अनुमान लगाना है कि लाइन से तो तीनों खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं, तो कभी ये अच्छा खेलेगा, तो कभी ये अच्छा खेलेगा, कभी ये अच्छा खेलेगा, ऐसे करके 3 खिलाड़ी। तो जो आपको प्रेडिक्टेबल लग रहा है, खुद से कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं, या फिर काल्पनिक तौर पे ही उसके सामने स्टार बना दे, स्टार कि हाँ आज के मैच में ये तीनों चलने वाले हैं, या फिर ये तीनों चलने वाले हैं आज के मैच में। तो ये आपके 3 बैटिंग के चुनाव हो गए। वैसे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इस ट्रिक को, थोड़ी देर बाद आपको शॉर्ट में भी समझाऊंगा, लेकिन पहले डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमने एक तरफ बैटिंग का कर लिया और स्टार लगा दिया अनुमान से, अपने अनुमान से कि हाँ ये अच्छा खेलेगा, क्योंकि लाइन से तो कोई अच्छा खेलता नहीं है, लाइन से ये चारों अच्छा खेलेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसे कर करके अच्छा खेलते हैं, आगे पीछे कर करके। तो बैटिंग के लिए आप इधर अनुमान लगा ले और तीनों खिलाड़ियों के या फिर 2 खिलाड़ी के सामने स्टार का लगा दे, यानी कि ये स्टॉप करेंगे। दूसरी ओर बॉलर का नाम लिख ले और ये मान कर चले कि ये फ्लॉप होगा, ये सक्सेस होगा, ये फ्लॉप होगा, ये सक्सेस होगा। ऐसे कर करके आप 3 बॉलर को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। थोड़ा और शॉर्ट में समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा,
लेकिन करना यह है कि बैटिंग के सामने आपको स्टार लगा देना है कि हाँ ये आज अच्छा खेलेगा, ये अच्छा खेलेगा ऐसे करके, और बॉलिंग में भी ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा। तो यह होगी पहले इनिंग की बात। अगर हम दूसरे इनिंग की बात करें तो उसमें भी स्कोर कार्ड आप लगा लें, या तो वो टीम जीत गई है या फिर हार गई है, उससे मतलब नहीं है। उस टीम के रन बनाने वाले खिलाड़ी को अपने अंदाज से, अपने प्रेडिक्शन से सेलेक्ट करें, उस पर स्टार लगा देना है कि हाँ आज के मैच में ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, ऐसे कर करके स्टार लगा देना है। तो 2 बैट्समैन आपके इधर से होगा, 2 बैट्समैन आपके पहले हो गए थे, 3 बॉलर इधर से हो गए और अब कुछ बॉलर इधर से हो गए। तो सेकेंड इनिंग में कुछ बैट्समैन तो इधर से हो गए, अब बॉलर सेकंड इनिंग में इधर से हो जाएंगे। तो उससे आपको अपने प्रेडिक्शन से स्टिक लगा लेना है। मैं आपको जीएल टीम क्रिकेट का टिप्स नहीं बता रहा हूँ, बस कि एक मोटा मोटा अनुमान जिससे कि विश्लेषण क्षमता मजबूत होती है। आप देख करके मैच को भांप जाएंगे कि हाँ आज के मैच में ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और धीरे धीरे बाद ये चीज़ काम करने लगती है। जैसे मुझे ही देखिए, मैं भी इसी तरह से कैलकुलेट करता हूँ। अगला रिकॉर्ड किसी खिलाड़ी का क्या है, पिछला रिकॉर्ड किसी खिलाड़ी का इस ग्राउंड पे क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और इस मैच को भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर एक मैच एक अलग मैच होता है। तो उससे तो मतलब है नहीं कि अगला रिकॉर्ड पिछला रिकॉर्ड से। बस मैं भांपने की कोशिश करता हूँ कि हाँ हो सके तो आज ये फ्लॉप होगा, आज ये फ्लॉप करेगा, ये टॉप करेगा, ये टॉप करेगा और ये टॉप करेगा। ये बहुत ही आसान तरीक़ों में से आपको बता रहा हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। दूर से एक तो आपका विश्लेषण क्षमता भी मजबूत होने वाला है, और दूसरी ओर आप कन्फ्यूजन से भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे आपको बॉलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको अपने अनुमान से कोशिश करनी है कि किससे 3 को ले या फिर किससे 2 को ले। जैसे कि ये 2 हमेशा मतलब ही नहीं है कि विकेट कोई 3 विकेट ले या 5 विकेट ले, क्योंकि अगर ये 2 विकेट लेता तो भी ड्रीम टीम में शामिल होता। तो मतलब इससे नहीं है कि कौन कितना रन बना रहा है, कौन कितना विकेट ले रहा है। अब हम चलते हैं, इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो अब शॉर्ट में समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी मैच का विश्लेषण ऐसे कर लिया कि हाँ इस तरह से हुआ और इस तरह से हुआ, तो स्कोर वाल पे मैंने टिक लगा लिया कि हाँ ये बैट्समैन सिलेक्ट होगा, ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा। खुद के अनुमान से अपनी विश्लेषण क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब हम धीरे धीरे एनालिसिस कर रहे हैं अपने आप से। बॉलिंग सेक्शन से हमने मान लिया कि ये अच्छा करेगा, ये फ्लॉप जाएगा, ये फ्लॉप जाएगा और ये अच्छा करेगा। तो इसका सिनेरियो पूरी तरह से ऐसे बन कर तैयार हुआ कि विकेट से दोनों टीम के बॉलरों ने ऐसे विकेट लिया, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, ऐसे करके। और दोनों टीम के खिलाड़ियों ने, बैट्समैनों ने ऐसे रन बनाए 70, 33, 44, 50, 11 और 20। तो इसमें से अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कितने 33 रन बनाने खिलाड़ी को छोड़ दिया। तो वहीं अगर दूसरी ओर हम विचार करें इस पर 1 विकेट, तो अगर 1 विकेट उस बोल्ड कर देता है 4 ओवर में, अगर किसी खिलाड़ी को बोल्ड कर देता है, LPW कर देता है, इसके अलावा इकोनॉमी रेट में 4 से 6 दे देता है, तो ये तो इससे काफ़ी आगे चला जाएगा 1 विकेट लेकर के ही केवल। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम 1 विकेट वाले को छोड़ रहे हैं और 20 से 30 पॉइंट वाले, 20 से 30 रन वाले को ले रहे हैं। तब पीछे मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि लाइनर्स के बाद किससे ले किससे छोड़े समझ में ही नहीं आता है, तो उससे कैसे निपटे बहुत ही आसान तरीका से, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैं आपको बनी बनाई टीम दे रहा हूँ जीएल की 5 जीएल की टीम, और पाँचों जीएल की टीम कंडीशन बेस होगी, सिचुएशन बेस होगी, क्योंकि मैच ऐसे आगे नहीं बढ़ता है सीधी रेखा में, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। यानी कि कहीं उतार कहीं चढ़ाव, कहीं कोई टीम लड़खड़ाती है, कहीं कोई टीम संवर जाती है, पार्टनरशिप हो जाता है, उस लिहाज से बोल रहा हूँ मैं। तो मैच सीधी रेखा में नहीं जाती है, जब भी जाती है उतार चढ़ाव के साथ जाती है। तो मैं 5 जीएल टीम इसलिए देता हूँ ताकि किसी न किसी फॉर्मेट पे, किसी न किसी कंडीशन पे, किसी न किसी मुहाने पे मेरी टीम जा करके फंसे और अच्छा खासा रैंक कर जाए। तो जो पहली ग्रैंड लीग की टीम होगी वो इस प्रकार से होगी: संजू सैमसन, रियान रेकल्टन, डेविड मिलर, एडिन मार्करम, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, मार्को यंसन, अभिषेक शर्मा, रवि बिश्नोई, जरूर कोल्ट्री और आवेश खान, जिसमें कि आवेश खान को कप्तान और रियान रेकल्टन को वाइस कप्तान सेट किया है। हालांकि आपको देखने में कुछ टीमें विचित्र लग सकती है, क्योंकि कुछ में से अच्छे खिलाड़ी मैंने मिस कर दिया है। तो T20 में सबसे कॉमन है किसी खिलाड़ी को छोड़ना और किसी खिलाड़ी को लेना, लेकिन हाँ पोटेंशियल होना चाहिए कि जिस खिलाड़ी को मैं ले रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन परसेंट कम है या फिर जिससे बहुत कम लोगों ने लिया है, उसमें क्षमता है कि नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात, मैं जिसे छोड़ रहा हूँ उससे पूरा तरह से श्योर तो हूँ कि हाँ ये फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी फ्लॉप होते हुए भी फ्लॉप नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कोई खिलाड़ी, इसके जैसे खिलाड़ी अगर 30 नहीं बनाएगा तो इससे अपना तो सक्सेस मान सकते हैं, नहीं फ्लॉप मान सकते हैं। तो कुछ के खिलाड़ी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, जैसे कि ये ऐसे खिलाड़ी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, जो कि पहली दूसरी गेंद पर भी आउट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं। तो इनके ऊपर हेड टेल जैसा मामला होता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो मैच में फ्लॉप बोल सकते हैं ना सक्सेस बोल सकते हैं, वो हमेशा मीडियम में रहते हैं, बीच में रहते हैं।
तो इन सारे खिलाड़ियों को सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि लेते समय और खिलाड़ी को छोड़ते समय। दूसरी जो गारंटी की टीम होगी सेकंड T20 से, हेनरिक क्लासन, रेयन रैकल्टन, सूर्य कुमार यादव, ट्रिस्टन स्टफ, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, केशव महाराज, जेराल्ड गुडजी और आवेश खान, जिसमें कि ट्रिस्टन स्टफ को कप्तान और जेराल्ड गुडजी को वाइस कप्तान सेट किया है। तीसरी जो यूनिक ग्रैंड लीग की टीम होगी, हालांकि हर टीम तो यूनिक ही होती है क्योंकि मैं भेड़ चलता नहीं हूँ, साधारण टीम मैं देता नहीं हूँ। मेरा काम तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि दी हुई टीम का रिजल्ट ना आए। टीम देना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं। 1000 आदमी भी चाहे कि टीम देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें से कितने आदमियों का टीम सफल होता है ये मायने रखता है, ये स्किल होता है। आपको मैच के बाद ही इस टीमों का रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप टीम का यूज़ करते हैं तो। हालांकि कुछ चेंजेस हो गए तो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा कि हाँ इससे छोड़ो इसे लो, यानी कि इसकी जगह पर अगर कोई आता है, इसकी जगह पर कोई आता है, इसकी जगह पर कोई आता है तो अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप इस टीम के साथ जाएँ, आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा 7 दिन के अंदर। मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि लाइफ की बेस्ट रैंक दिलवा दूंगा 7 दिन के अंदर, लेकिन मैच के बाद आपको ऐसा भी रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो जो तीसरी ग्रैंड लीग की टीम होगी, हेनरिक क्लासन, संजू सैमसन, रेयन रैकल्टन, एडन मार्करम, तिलक वर्मा, मार्को जॉनसन, अभिषेक शर्मा, केशव महाराज, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और एन पीटर, जिसमें कि अभिषेक शर्मा को कप्तान और रवि बिश्नोई को वाइस कप्तान सेलेक्ट किया है। चौथी GL की टीम, संजू सैमसन, रेयन रैकल्टन, ट्रिस्टन स्टफ्स, एडन मार्करम, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, मार्को जॉनसन, अभिषेक, अक्षर पटेल, केशव महाराज, आवेश खान और वरुण चक्रवर्ती, जिसमें कि मार्को जॉनसन को वाइस कप्तान और एडन मार्करम को कप्तान सेट किया है। जबकि दूसरे मैच की जो मैं आखिरी GL की टीम दे रहा हूँ वो ये है, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ट्रिस्टन स्टफ्स, एडन मार्करम, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, पैट्रिक क्रूगर, केशव महाराज, जेराल्ड गुडजी, अभिषेक शर्मा, ये आवेश खान और वरुण चक्रवर्ती, जिसमें कि मार्करम को कप्तान और आवेश खान को वाइस कप्तान सेट किया है। तो ये सारी टीमें 4 फार्मूले पर डिपेंडेंट है, यानी कि 4 आधार होता है टीम क्रिएट करने का। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो सारे डाटा को अलग रख करके मोस्ट सेक्टर प्लेयर को कैसे छोड़ना है, कॉमन प्लेयर को कैसे लेना है या कैसे छोड़ना है, प्रेडिक्ट करना है खुद से। की प्लेयर और अंडररेटेड प्लेयर, यानी कि जिसमें क्षमता तो होती है लेकिन हाँ उस पर कम लोगों ने ध्यान दिया होता है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें होती है टीम क्रिएट करने के लिए। तो ये तो मैंने ध्यान में रखा है, ये तो मैं हर टीम में ही रखता हूँ इन चारों को ध्यान। इसके अलावा और भी जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो कि GL में 1 विकेट पे आपको सीधे 1000 रैंक से 80-90 रैंक पर ला देंगे, वो भी एक ट्रिक होता है। तो वो सारा ट्रिक मैं यूज़ करके ही आपको टीम दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन में लाइफ की बेस्ट रैंक आएगी और मैच के बाद इस टीम की रिजल्ट आएगी जो मैं आपको टीम दिया हूँ। तो आप इसको जरूर यूज़ करें। थैंक यू।